साथियों, आपका हमारे चैनल राज एम्प्लॉय न्यूज़ पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पे मैनेजर के ऊपर सैलरी एरियर का जो बिल है वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को कर रहे शुरुआत। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैलरी बिल बनाने से पहले आपके पास सैलरी का जो बिल रिगार्डिंग है, जो एरियर जो रिगार्डिंग है वो किस के कारण बना रहे हैं आप, उसका नोट जो उसका ऑर्डर है वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन का ऑर्डर होना चाहिए, यदि एसीपी लगी है तो एसीपी का ऑर्डर होना चाहिए, या फिक्सेशन हुआ है तो उसका ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। या फिर एक उस जो ऑर्डर के रिगार्डिंग जो आपने ड्यू ड्रोन बनाई है वो ड्यू ड्रोन आपके पास होनी चाहिए। इस ड्यू ड्रोन के आधार पर ही हम सैलरी एरियर है वो बनाएंगे। साथ ही इसका जो सेंशन ऑर्डर है जिस एरियर का हम बना रहे हैं, जिसके जो प्रमोशन या एसीपी हुई है उसका एक ऑफिस ऑर्डर है वो भी साथ में होना चाहिए। इन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड में हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तब इनकी आवश्यकता होगी। और सैलरी एरियर बनाने के टाइम हमारा जो सैलरी एरियर बनाएंगे तो वो ड्यू ड्रोन को देखकर ही हम बनाते हैं। तो आपको ड्यू ड्रोन को देखकर ही आपको यहाँ बनाना है। उससे पहले आप ड्यू ड्रोन तैयार कर लीजिए। चलिए हम बिल को प्रोसेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप जो बिल का जो ऑप्शन है, बिल प्रोसेसिंग ऑप्शन, इसमें आप जाएंगे। बिल प्रोसेसिंग ऑप्शन में जाने के पश्चात आप जो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ से बिल लोकेशन है इसके अंदर आप जाएंगे, बिल एलोकेशन कर लेंगे। बिल एलोकेशन कर लेते हैं तो यहाँ बिल एलोकेशन है, बिल एलोकेशन में बिल एलोकेशन करेंगे तो कुछ आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें आपको यहाँ सैलरी बिल टाइम में सैलरी करना है, बिल सब टाइम में सैलरी एरियर करना है। सैलरी एरियर ही दोनों में करने हैं, बिल टाइम में भी सैलरी एरियर और सब टाइम में भी सैलरी एरियर करना है। आपको ऑब्जेक्ट हेड है, देखिए सैलरी का भाग ही होता है सैलरी एरियर, तो 01 रखना है यहाँ। और जिस मंथ में आप बना रहे हो वो मंथ, यहाँ डेट वाइज है वो स्लेश में होने चाहिए। हाँ, यहाँ डैश में आएगी वो नोट काम नहीं करेगी, तो आप इसको स्लेश में कीजिएगा। और बिल नंबर है वो चाहे आप एक देकर भी आप बिल नंबर है वो चेंज हो चुके हैं कि रेफरेंस नंबर ही बिल नंबर होंगे। और यहाँ जिस हेड्स में जो कार्मिक है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो बिल है वो प्रोसेस हो जाएगा, बिल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको बिल प्रोसेस करना है तो आप सबसे पहले जो सैलरी प्रिपरेशन है इस ऑप्शन में आना है। इसके पश्चात आपको सैलरी एरिया का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में आपको आना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का एक पेज ऊपर के साइड का जो है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो मंथ है आपने जिस मंथ में क्रिएट किया है वो कर लेना है फिल, और ये यहाँ से जो ईयर है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जो हेड है कर्मचारी का वो हेड सिलेक्ट कर लें, जो बिल नंबर आपके पास आ जाएंगे। और फिर आप इसमें रीजन में आप जैसे उसका फिक्सेशन हुआ है या प्रमोशन हुआ है या एसीपी लगी है, किस रिगार्डिंग जो सैलरी एरियर है वो यहाँ से आप टाइप कर देंगे। इसके बाद आप नेम से उसको सर्च कीजिएगा, 3 कैरेक्टर लिख के सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऐड करते ही वो कर्मचारी यहाँ पर आपके यहाँ शो करेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी उसकी जो पे डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे डिटेल आपकी शो हो जाएंगी। उसका नाम दिखाई देगा, उसका डेजिग्नेशन है वो दिखाई देगा, उसका ग्रुप नाम और उसके बैंक अकाउंट नंबर ये आपको यहाँ दिखाई देंगे। नीचे ही आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, एड अलाउंस के, एड डिडक्शन के, एड ए ब्लॉक डिडक्शन। तो यहाँ से आपको सबसे पहले एड ए अलाउंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एड ए अलाउंस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही एड अलाउंस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जिस मंथ का आप बना रहे हैं क्या वो पूरे मंथ का है या पार्टली मंथ है, तो आप इसको ध्यान में रखें। अगर वो किसी पर्टिकुलर डेट से है तो आप उस पर्टिकुलर डेट को फिल करेंगे, और जब जहाँ तक वो है उसको आप यहाँ से फिल कर लेंगे। तो इसको, और सैलरी का एरिया है वो मंथ बाय मंथ आप फिल करेंगे। तो हर मंथ का अलग होना चाहिए, ये नहीं है कि पूरे साल का एक साथ बना दिया है, वो गलत हो जाएगा। तो आपका फिर हमेशा आप जब भी आप जो एड अलाउंस करेंगे वो मंथ वाइज होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ से एड वाइज कर लेते हैं।
बेसिक है। यहाँ देखिए अलाउंस में मोस्टली 3 चीज़ें आती हैं, बेसिक, डीए और एचआरए। तो ये एचआरए और बेसिक ये मोस्टली सभी जगह हैं। और या इसके बाद जैसे सिटी में है तो सीसीए भी आपको फिल करना पड़ेगा। ये मोस्टली आपको 3 है जो डीए, एचआरए और बेसिक, ये अलग अलग आपको फिल करनी है, प्रत्येक मंथ की अलग अलग आपको फिल करनी है। चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक है इसको फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने पहले मंथ का है जो जुलाई का है, मेरा जून और जुलाई का मैं कर रहा हूँ, तो ये मैंने इस कर्मचारी की बेसिक है, यहाँ से बेसिक का कर लिया है। अब देखिए यहाँ मंथ दिखाई देगा आपको, उस ईयर दिखाई देगा। ये जो मेरा कर्मचारी था पहले प्रोबेशन के अंदर ये 14,600 पर फिक्स था। इसके पश्चात इसका जून में फिक्सेशन प्रोबेशन खत्म हुआ तो ये अब है प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जो इसका जो सैलरी है वो हो चुकी थी 20,800 और उसके बाद इसके जो इंक्रीमेंट लगा है तो इसकी जुलाई के अंदर इसकी 21,400। तो उसका जो डिफरेंस है, पहले ऑलरेडी हमने इसको 14,600 दे दिए हैं तो वो यहाँ पर दिखाना है। इसके पश्चात आपको डिफरेंस अमाउंट है वो आपको फिल यहाँ करनी है और ऑलरेडी पे यहाँ पर आपको करनी है। इसी प्रकार आप बेसिक, डीए और जो एचआरए है वो इसी प्रकार आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ ध्यान में रखना है कि मैंने पूरे मंथ का लिया है। अगर आपके यहाँ पार्टली है, मान लीजिए वो 13 तारीख से है या 17 तारीख से है, जो भी आप यहाँ से पार्टली उसको दिखाएंगे। हो सकता है कि 1 से लेकर 17 दिन का हो या जितने भी दिन का यहाँ से जिस तारीख से जिस तारीख तक का है वो आपको यहाँ से लेना है। तो मेरा पूरा माह का है तो मैं इसको पूरा माह का और प्रत्येक मंथ का बेसिक, प्रत्येक मंथ की डीए और प्रत्येक मंथ का एचआरए आपको अलग अलग फिल करना है। इसी प्रकार आपको फिल करना है ऐड अलाउंस के अंदर। इसके पश्चात आपको सबमिट पर क्लिक करते जाना है। चलिए हम आगे कर लेंगे। तो चलिए मैंने इसी प्रकार इसको सभी को फिल कर लिया है। मेरे कर्मचारी का है वो 2 माह का है, तो मैंने अलग अलग इसको जून के जो है कर्मचारी को डीए, एचआरए और बेसिक मैंने यहाँ फिल कर दी है। इसी प्रकार इसकी जुलाई की भी कर दी है, तो 2 माह का था। इसी प्रकार के आपके 3 का, 4 का, 5 का, इसी प्रकार आपको अलग अलग आपको फिल करने हैं। इसके पश्चात हम डिडक्शन है, ये डिडक्शन के ऊपर जाएंगे। अगर कर्मचारी की डिडक्शन है तो यहाँ से हम डिडक्शन को भी फिल करेंगे। अब देखिए हम डिडक्शन है इसको भी फिल करेंगे कर्मचारी की। तो मेरे कर्मचारी की डिडक्शन है, इसको 2004 जीपीएफ है, इसको हम फिल करेंगे। यहाँ से हम डिडक्शन पर क्लिक करेंगे तो डिडक्शन का कुछ इसी प्रकार आ जाएगा। पूरे मंथ की करनी है, अगर आपको पूरे मंथ की करनी है तो पूरा मंथ सेलेक्ट करेंगे। अगर पार्टली करनी नहीं है तो पार्टली करेंगे। आप जिस चीज़ की यहाँ पर आप डिडक्शन कर रहे हैं, जीपीएफ 2004 है या जो भी है, आप वो एसआई की है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे मान लीजिए मैंने मेरे कर्मचारी की है यहाँ जीपीएफ 2004, तो आपके पास वही सेम का सेम है। अगर ऑलरेडी अगर अमाउंट अगर उसने पे की है तो वो आप यहाँ पे शो कर देंगे, अगर नहीं की है तो आप यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। तो मैंने 750 रुपये यहाँ पर फिल कर दिया है और सबमिट पर क्लिक किया। तो आप इसी प्रकार आप सबमिट पर क्लिक किया, आपको भी ऐसे ही, और प्रत्येक मंथ का अलग अलग करना है ये भी। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार आप पूरा का पूरा जब बना लेंगे तो आपके जो ड्यू ड्रोन है उसी हिसाब से आपका पूरा होना चाहिए ये। तो मैंने ये बना लिया है मैंने। तो जो मेरा ड्यू ड्रोन और डिडक्शन है और उसकी नेट पे है टोटल मेरी मिल चुकी है। मेरा ये बिल है लगभग सही है। और इसको एक बार आप फिर से भी चेक कर लीजिएगा, इसकी जो इनर रिपोर्ट है वो भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। हमने इनर रिपोर्ट को है वो डाउनलोड कर लिया है। तो मेरे कर्मचारी के जो इनर रिपोर्ट है वो लगभग मैच कर चुकी है मेरे ड्यू ड्रोन से। जो मेरा ड्यू ड्रोन है वो इसी प्रकार का है, लगभग ये इसी से मैच कर चुकी है। तो इसका मतलब हमारा जो एरियर है ये सही बना है। ड्यू ड्रोन के आधार पर हम इससे मिलान कर लेंगे। अगर इसकी जो डिडक्शन और ग्रोस और नेट अगर मिल जाती है तो वो लगभग बिल सही है। इसके पश्चात आपको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में वही आपको सेंशन है वो अपलोड करनी है, साथ ही आपको इसका ड्यू ड्रोन है वो भी आपको अपलोड करना है,
और आपको साथ ही इस ऑफिस का जो ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर, वो भी आपको फिल करना है। तो लगभग आपका जो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद आपका पास हो जाएगा। अगर सैलरी एरियर पुराना है तो आपको ध्यान रखें, 3 साल से पुराना सैलरी एरियर है तो आपको अपने विभाग के अकाउंट पर्सन से प्री चेक भी कराना पड़ेगा। तो साथियों, आई होप ये जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।